जयंती जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर जनजाति भागीदारी उत्सव, जिसका उद्घाटन दिनांक 13 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से किया गया था। आज उस उद्घाटन का, उस उद्घाटित उत्सव का तीसरा दिन है। आज का दिन ऐसी तमाम प्रस्तुतियों का गवाह बनेगा जो भारतीयता को, भारतीय उत्सव धर्मिता को, साथ में भारतीय संस्कृति को, भारतीय जनजातियों में व्याप्त सुंदर सांस्कृतिक परंपरा को इस मंच पर प्रदर्शित करेगा। हम सभी आभार व्यक्त करते हैं इस आयोजन के हमारे प्रायोजक बंधुओं का, जिनमें NCZCC, NTPC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं केनरा बैंक सम्मिलित हैं। यह उत्सव, जो कि दिनांक 13 नवंबर से शुरू होकर 18 नवंबर तक चलेगा, आगामी दिनों में तमाम आकर्षक प्रस्तुतियों का गवाह बनेगा। एक आकर्षक प्रस्तुति जो दिनांक 17 नवंबर को इस मंच पर होगी, वो लोकनायक बिरसा मुंडा जी की जीवन की जो घटनाएं हैं, उनका जो संघर्ष है, उसको नाट्य कला के माध्यम से इस मंच पर आप सबके सम्मुख प्रदर्शित किया जाएगा। आज तमाम प्रस्तुतियों में से हर एक प्रस्तुति उस घटना की साक्षी बनेगी जिसमें मानवता उल्लसित होती है, जिसमें भारतीयता प्रदर्शित होती है। भारतीय जनजातियां और उनकी उत्सव धर्मिता, वो चाहे फसल कटाई का उत्सव हो, वो चाहे विवाह का उत्सव हो, हर एक उत्सव में जो उत्साह होता है, जो उमंग होती है, वो आज इस मंच पर प्रस्तुतियों के माध्यम से सार्थक होने वाली है। और ये सार्थकता हम सबके समक्ष एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित होगी। हम सब निश्चित ही आज की संध्या में भारतीय संस्कृति के जनजाति भागीदारी उत्सव के साक्षी बनेंगे, जिसमें भारतीय जनजातियों का जीवन दर्शन एवं उनकी जिजीविषा परिलक्षित होती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं एक ऐसे नृत्य से जो कर्मों के प्रभाव की व्याख्या करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म की ही प्रधानता का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते
मा फलेषु कदाचन, यानी आपके जो कर्म हैं वही आपके अधिकार में है। फल तो ईश्वर अपने हाथों में रखता है, जिस पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं है। तो आज की प्रस्तुति इसी कर्म के प्रभाव और उसके महत्व को दर्शा रही है। यह एक प्रस्तुति है जिसमें जो सहभागिता है, जो जेंडर इक्वालिटी है जिसकी हम बात करते हैं, वो आपको मंच पर दिखाई पड़ेगी। इसलिए क्योंकि स्त्रियां एवं पुरुष दोनों इस मंच पर कर्म की आराधना करेंगे, उनकी अर्चना करेंगे। यह नृत्य जिसमें कर्म की महत्ता को दर्शाया गया है, यह डोमकच जनजाति द्वारा किया जाता है। और माघ के समय जब महुआ पेड़ से चूता है और वो महुआ बीनती हुई महिलाएं और पुरुष बच्चे सब आनंदित होते हैं, तो किस तरह से उनके मन से आनंद गीत के रूप में, नृत्य के रूप में प्रकट होता है, इसी आनंद को निरूपित किया गया है इस प्रस्तुति में। यह वैवाहिक अवसरों पर न केवल ईश्वर गुणगान करने के काम आता है, बल्कि विवाह में जो वर और वधू है उनकी जो एक चुटीली एक मजाकिया अंदाज है, वो भी आपको इसमें दिखाई पड़ेगा इस प्रस्तुति में। तो कुल मिलाकर ये जो पहली प्रस्तुति है वो जीवन के उत्साह, उमंग और ऊर्जा का एक सुंदर निरूपण है। और इस नृत्य का नाम है झूमर डोमकच, और ये सोनभद्र से आए कलाकार आपके समक्ष इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसके दल नेता हैं सुखन जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए झूमर डोमकच के हमारे कलाकारों का। धन्यवाद।